हजारों बार मरने के बाद भी वो दोबारा उठ खड़ा हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक एस्ट्रॉयड को देखते हैं जिस पर सवार होकर एक एलियन रेस धरती से आ टकराई। एलियंस की इस प्रजाति को मिमिक्स कहा जाता है। इन मिमिक्स ने यूरोप पर हमला किया और अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी और अचानक किए गए वार की वजह से पूरे महाद्वीप को कुछ ही समय में तबाह कर दिया। जल्द ही लोग सड़कों पर उतर आए और दुनिया के सभी नेताओं से गुहार लगाने लगे कि इंसानियत खत्म होने से पहले कुछ किया जाए। इस बात को 5 साल बीत गए और जब हालात बिल्कुल ही नाउम्मीद से होने लगे तभी इंसानों की एक मिलीजुली आर्मी ने नए मैकेनाइज्ड सूट का इस्तेमाल करके वर्दन में एक बड़ी जंग जीत ली। इसी जंग में स्पेशल फोर्सेस की सार्जेंट व्रात्स्की ने बहुत सारे मिमिक्स को अकेले ही मार दिया और वो रातों रात हीरो बन गई। उसने लोगों के अंदर फिर से उम्मीद जगा दी थी कि हो सकता है वो अपनी दुनिया दोबारा से हासिल कर पाएं। इसके बाद हम देखते हैं यूएस आर्मी के मेजर केज को। अब सभी देश मिलकर एक साथ हमला करके इन एलियंस को धरती से खदेड़ना चाहते थे। इसी जंग के ठीक एक दिन पहले केज लंदन पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात इन मिलीजुली फोर्सेस के कमांडर जनरल ब्रिघम से हुई। उसने केज को हुक्म दिया कि वो फ्रांस में उतरने वाली पहली टुकड़ी के साथ जाए और मीडिया के लिए जमीनी हालात को कवर करे। केज ने आज तक कभी जंग का मैदान नहीं देखा था और इसी वजह से उसे थोड़ा डर लग रहा था। वो जाना भी नहीं चाहता था। उसने इस डिप्लॉयमेंट से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि उसने मीडिया के जरिए जनरल को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। पहले तो जनरल ने ऐसे दिखाया कि वो उसे यहाँ से जाने दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही केज दरवाजे से बाहर निकला, ब्रिघम ने कुछ गार्ड्स उसके पीछे दौड़ा दिए। केज भागने लगा मगर वो दूसरे रास्ते तक पहुंच भी नहीं पाया। उससे पहले ही उसे बिजली का झटका देके बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद केज की आंख एयरपोर्ट पर डफल बैग्स के एक ढेर में खुली। पूरे एयरपोर्ट को अब एक मिलिट्री बेस में बदल दिया गया था। एक फौजी ने उसके हाथों में जूते थमाए और तभी सार्जेंट फेरल ने कमान संभाल ली। दरअसल जनरल ने फेरल को सीधे ऑर्डर्स भेजे थे कि केज ने उसकी आंखों के सामने भागने की कोशिश की है, इसीलिए अब उसका मेजर का रैंक छीन लिया जाएगा। अब वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि एक आम सैनिक है। केज को अब जे स्क्वाड नाम की एक अजीबोगरीब सैनिकों की टुकड़ी के साथ भेज दिया गया और अब फेरल ने केज की उनके साथ मुलाकात करवाई। फेरल ने उन सबको हुक्म दिया कि कल डिप्लॉयमेंट है, अपने नए साथी को तैयार कर लो। साथ ही फेरल ने उन्हें पूरी बात बता दी और ये सुनकर कि केज एक भगौड़ा है जो खुद को जंग से ऊपर समझता है, वो पहले ही सबकी नजरों में गिर गया था। जिसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उन्हें एलियंस के ऊपर हमला करना था और अब केज को उसका सूट दे दिया गया। मगर जे स्क्वाड के लोगों ने उसे ये चलाना तक नहीं सिखाया क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो सबसे पहले मर जाएगा और ये सिखा के ज्यादा फायदा है नहीं। केज ने देखा कि बाकी सब कितनी आसानी से अपने पसंदीदा हथियार चुन रहे थे जबकि वो खुद थोड़ा घबराया हुआ सा था। बाहर निकलते वक्त व्रात्स्की बड़े गर्व से अपनी आर्मी की अगुवाई कर रही थी। फिर भी केज भागने की कोशिश करता रहा मगर बाकी लोग उसे फौरन पकड़कर वापस खींच लाते। सारे प्लेन तेजी से उड़ चले पर जैसे ही वो फ्रेंच कोस्ट पर उतरने वाले थे उनकी एयरशिप का पिछला हिस्सा अचानक फट पड़ा। पूरी स्क्वाड को वक्त से पहले ही नीचे कूदना पड़ा मगर केज इतना डरा हुआ था कि जब तक धमाके की आग उसके करीब नहीं आ गई तब तक वो नहीं कूदा। आसमान से गिरते हुए उसने चारों तरफ धमाके होते हुए देखे और कई सैनिक तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही मारे गए। हालांकि यूरोप को वापस लेने का ये ऑपरेशन एक सरप्राइज अटैक माना जा रहा था पर मिमिक्स पूरी तैयारी के साथ घात लगाए बैठे थे और उन्होंने इंसानों को बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। केज ठीक से नीचे उतरा मगर अभी तक वो अपने हथियार की सेफ्टी तक नहीं हटा पाया था क्योंकि उसकी स्क्वाड ने उसे अपने सूट को चलाना सिखाया ही नहीं था। इसीलिए वो घबराहट में इधर उधर भागता रहा और देखता रहा कि हर तरफ लोग मर रहे थे। तभी उसके पास एक प्लेन आ गिरा और वो भी गिर पड़ा। व्रात्स्की बाहर निकली और गजब की काबिलियत के साथ लड़ने लगी मगर थोड़ी देर बाद उसकी नजर जमीन पर पड़े केज पर गई। लेकिन तभी पीछे से कोई चीज उससे टकराई जिसने उसे पल भर में मार डाला। केज फौरन जे स्क्वाड से मिला और उन्होंने कोई प्लान बनाने की कोशिश की मगर तभी जमीन फाड़ कर एक मिमिक बाहर निकला और उन पर टूट पड़ा। जब बाकी सैनिक धुआंधार गोलीबारी कर रहे थे उस जीव के ऊपर तभी आखिरकार केज ने भी अपने हथियार खोल लिए और उस एलियन को मारने में मदद की। ये करके उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। बदकिस्मती से एक और एलियन आ रहा था और अब केज बिना लड़े मरना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक माइन उठा ली और उसे पकड़े रखा। तभी एक नीला मिमिक उसके ऊपर कूद
पड़ा और दोनों एक साथ मारे गए। इसी वजह से उस एलियन का खून केज के ऊपर गिरा और उसके शरीर में चला गया। अचानक घबराहट के मारे केज की आंख दोबारा से उसी डफल बैग के ढेर में खुली, जहां वही सार्जेंट फिर से उसके हाथों में जूते थमा गया और फेरल उसे दोबारा ले जाने लगा। केज हैरान रह गया ये सोचकर कि ये सब कुछ तो पहले हो चुका है। उसने हर एक बात फेरल के कहने से पहले ही बता दी, जिससे साबित हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। इसके बाद उसने जे स्क्वाड से मिलना, सूट पहनना और प्लेन पर चढ़ना, सारे काम बिल्कुल वैसे ही दोहराए। वो हर बात किसी के मुंह से निकलने से पहले ही जानता था। धमाका दोबारा हुआ और इस बार केज को ये याद रहा कि जल्दी कूदना है। जैसे ही वो उतरा उसे अपने साथियों का मरना याद आया और उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उतना तेज नहीं था और एक आदमी फिर भी मारा गया। इसके बाद केज ने व्रात्स्की को देखा। उसने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी जगह खुद गोली खा ली। उसे जख्मी देखकर व्रात्स्की ने मौके का फायदा उठाते हुए उसके सूट की बैटरी निकाल ली और उसी पल एक दूसरे एलियन ने उसे मार डाला। एक बार फिर से केज की आंख एयरपोर्ट पर खुली। अब वो समझ चुका था कि जो कुछ भी हुआ वो सच में होने वाला है। उसने तुरंत फेरल को इस बारे में बताने की कोशिश की और अपनी बात साबित करने के लिए उसने हर जे स्क्वाड सैनिक का नाम पहले ही बता दिया। साथ ही वो जानता था कि वो लोग पत्ते खेलते हैं। उसने ये भी बता दिया कि कार्ड्स वहाँ पे छुपाए हैं इन्होंने, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया और केज के मुंह पे टेप लगाकर उसे प्लेन में भेज दिया गया। प्लेन फटा और केज जैसे ही नीचे कूदा वो फौरन उस दूसरे सैनिक को बचाने के लिए गया, मगर इसी चक्कर में खुद मारा गया। आखिरकार केज को समझ आ गया कि जैसे ही वो मरेगा उसका दिन दोबारा से शुरू हो जाएगा और उसने इसी बात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई उसकी बात पर यकीन तो कर नहीं रहा था, इसीलिए वो बस जंग में कूद जाता और बार बार मरते हुए भी लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करता रहता। कम से कम 10-15 नाकाम कोशिशों के बाद अब वो बिल्कुल अच्छे से समझ गया था कि कहां से क्या आने वाला है। इस बार उसने व्रात्स्की को मरने से पहले ही काफी दूर धकेल दिया और साथ ही अब तो वो बिना देखे इधर उधर की चीजों पर गोली चला रहा था, क्योंकि वो पहले से जानता था कि क्या कहां पर है। व्रात्स्की हैरान होकर उसे देखती रह गई, फिर भी वो उसकी हर बात मान रही थी और जब एक एलियन उसे मारने ही वाला था तब व्रात्स्की ने कहा कि जब तुम्हारी आंख दोबारा खुले तो मुझे ढूंढ लेना। इसके बाद वो दोनों ही दोबारा मर गए। केज की आंख फिर से उन्हीं डफल बैग्स पर खुली, मगर इस बार उसने व्रात्स्की को ढूंढने का वक्त बचाने के लिए फेरल और जे स्क्वाड के साथ कोई बहसम बहसाई नहीं की। उसने अच्छे तरीके से पेश आते हुए स्क्वाड की पत्ते छुपाने में भी मदद की। अब जब वो ट्रेनिंग पर जाने लगे तो वो चुपके से वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसकी पहली कोशिश ये थी कि वो एक्सरसाइज के दौरान लुढ़क कर ट्रैफिक में चला गया, मगर भागने के चक्कर में उसे एक ट्रक ने कुचल दिया। इसी तरह बार बार मरने के बाद वो समझ गया कि कैसे क्या करना है और अब वो एकदम परफेक्ट तरीके से गाड़ी के पीछे छुपकर निकल भागा। वो कुछ ट्रेनिंग मशीन से बचते हुए एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी में घुस गया, जहाँ पर व्रात्स्की ने उसे बड़ी हैरानी से देखा। मगर जैसे ही उसने व्रात्स्की से कहा कि तुमने ही मुझे खुद से मिलने को कहा था, तो उस वक्त सब कुछ बदल गया। व्रात्स्की तुरंत समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद वो उसे तुरंत साइड में ले गई और कहा कि ये बात मेरे अलावा किसी को मत बताना, वरना तुम्हें पागल खाने में भेज दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा पहले उसके साथ भी हो चुका है। फिर वो उसे डॉक्टर कार्टर के पास ले गई, जिसने तुरंत उसकी हर बात मान ली और ये जांचा कि क्या वो पहली बार बात कर रहे थे। दरअसल व्रात्स्की के पास भी पहले ये लूप वाली ताकत थी, जो एक नीले अल्फा मिमिक के खून से मिलती है, मगर एक बार वो मरी नहीं, बेहोश हुई थी, तब उसे खून चढ़ा दिया और तब से उसकी ये ताकत खो गई। इसीलिए उसने केज से कहा कि तुम्हें ये पक्का करना होगा कि मरना है तो पूरी तरह, अधमरे रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। यही वो ताकत थी जिससे व्रात्स्की ने इंसानियत के लिए वो बड़ी जीत हासिल की थी और उन एलियंस के पास भी ये पावर है, इसीलिए उन्हें हमेशा से पता चल जाता है कि इंसान कब आने वाले हैं। कार्टर का मानना था कि सारे मिमिक्स दरअसल एक ही ओमेगा एलियन के दिमाग का हिस्सा थे, जो उन सबको चला रहा है। इसीलिए उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो किसी अल्फा में लगाने पर ओमेगा की जगह का पता लगा सकता है, मगर इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया और वो मशीन जब्त कर ली गई। ओमेगा को ढूंढने के लिए सबसे पहले उन्हें कल की जंग जीतनी थी, इसीलिए व्रात्स्की ने एडवांस फैसिलिटी में केज की ट्रेनिंग शुरू कर दी।
ट्रेनिंग की मशीन्स बहुत तेज थी और केज खुद को बचा नहीं पाता था, इसलिए जब भी वो जख्मी होता व्रात्स्की उसे गोली मारकर उसका दिन फिर से शुरू कर देती। आगे के सैकड़ों लूप्स में केज बार बार वही सब दोहराता रहा, यानी वो व्रात्स्की को ढूंढता, उसे शुरुआत से सब कुछ समझाता और फौरन ट्रेनिंग में कूद जाता। वो हर बार पहले से बेहतर होता गया और पैटर्न सीखते हुए किसी माहिर खिलाड़ी की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगा। फिर भी हर दिन के आखिर में व्रात्स्की को उसे गोली मारनी पड़ती। 1000वीं बार गोली लगने के बाद केज को होश खोने से पहले जर्मनी के एक डैम में ओमेगा का एक दृश्य दिखाई दिया। वो फौरन व्रात्स्की और कार्टर के पास गया, जिनका मानना था कि ये दृश्य उसे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उस नीले खून की वजह से केज अब असल में खुद एक अल्फा बन चुका है। अब उसका अगला कदम ये था कि वो इन्वेजन में जिंदा बचे ताकि बाद में जर्मनी भाग सके। अब वो लोग हर एक लूप में केज की हासिल की हुई जानकारी के साथ रणनीतियां बनाने लगे और हर सुबह पूरी तैयारी के साथ जंग में उतरते। सैकड़ों लूप्स में वो बार बार मिमिक्स से लड़ते और उन्हें मारते रहे, लेकिन वो हर बार मर जाते और मुश्किल से मैदान में 1-2 कदम आगे ही बढ़ पाते। इतना सारा वक्त साथ बिताने से केज के दिल में व्रात्स्की के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। भले ही उसे ये सब याद नहीं रहता था, क्योंकि वो तो एक दिन को एक ही बार जी रही थी ना। इसीलिए एक लूप में जब वो जंग की शुरुआत में ही मर गई तो केज सोचने लगा कि क्या ये सब कुछ करके कोई फायदा भी है। इसके बाद केज ने कुछ ऐसे दिन भी जिए जब उसने जंग की परवाह नहीं की। वो बस बेस से भागने की कोशिश कर रहा था। बाकी सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर केज इतनी बार ये सब कुछ कर चुका था कि वो सबकी चाल पहले से जानता था। वो चाहता तो आंख बंद करके उन्हें चकमा दे सकता था। वो एक बाइक लेकर शहर चला गया और एक बार में आराम से दारू पीने लगा, मगर उसी पल एलियंस नदी के रास्ते से वहां आ धमके। आम लोगों को भी मरते हुए देखकर केज वापस ट्रेनिंग पर लौट आया और अपने नए हुनर से व्रात्स्की को हैरान कर दिया। अगली बार जब वो कार्टर से मिले तो उसने डैम की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया, मगर केज को पहले से ही पता था कि उसे ये जानकारी बेकार लगेगी, क्योंकि वो इस जंग से बच ही नहीं पा रहे। क्योंकि सबसे पहले तो इस जंग को जीतना पड़ेगा ना उन्हें। एक बार फिर से केज और व्रात्स्की कई लूप्स से गुजरे और बेरहमी से मिमिक्स को मारते रहे, जब तक वो आखिरकार भागकर एक पहाड़ी तक नहीं पहुंच गए। कार्टर ने व्रात्स्की को बताया कि उन्हें कौन सी गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर वो पहली बार यहाँ पर नहीं आए थे, मगर वो अब तक एक बार भी एलियंस से बचकर निकल नहीं पाए थे। वो एक ट्रेलर वाली कार में बैठे और गोलियों से बचते हुए तेजी से सड़क की तरफ बढ़े। रेडियो पर ऐलान हुआ कि एलियंस लंदन तक पहुंच चुके हैं। तभी एक मिमिक ट्रेलर के ऊपर कूद पड़ा और बड़ी तेजी से हमला करने लगा। कार में हुए छेद का फायदा उठाकर केज बाहर निकला और उस मिमिक पर गोली चलाकर उसे फौरन तबाह कर दिया। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, केज ने व्रात्स्की से घुलने मिलने की कोशिश की और उसे दूसरे लूप्स से सीखी हुई बातें बताई, जैसे उसके परिवार के बारे में। इस बार केज को पता चला कि जिस तरह वो व्रात्स्की को चाहता है, इसी तरह वो भी किसी को चाहती थी। वो भी एक सैनिक था और उसे उसकी मौत सैकड़ों बार देखनी पड़ी, जब तक कि वो खुद लूप से बाहर नहीं आ गई और वो हमेशा के लिए मारा गया। आखिरकार गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और सूट्स की बैटरी भी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और सड़क के पास मिले एक फार्म हाउस में चले गए। फार्म हाउस के पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा था और व्रात्स्की उसकी मदद से वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन केज ने कहा कि रुको, पहले मैं तुम्हारी थोड़ी मरहम पट्टी कर दूं। और साथ ही उसने बताया कि हेलीकॉप्टर लेना क्यों ठीक नहीं होगा। व्रात्स्की समझ गई कि केज उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और वो उसे सच बताने को कहने लगी। इस पर केज ने बता दिया कि वो पहले भी कई बार यहाँ तक आ चुके हैं और वो हर बार यहाँ पे मर जाती है। अब तक उसे इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इसीलिए उसने आगे का रास्ता अकेले तय करने की ठान ली। इस बात का बुरा मानकर व्रात्स्की फिर भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ गई और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के उसे उड़ाने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक जूझने के बाद इसी चक्कर में घर को तबाह करके हेलीकॉप्टर भी गिर पड़ा और केज को एक बार फिर उसे मरते हुए देखना पड़ा और इसके बाद एलियंस आकर उसे भी मार गए। अगले लूप में केज व्रात्स्की के पास गया जरूर, मगर उसका चेहरा देखते ही उसने एक अलग फैसला लिया कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। जंग के लिए तैयार होते वक्त उसने ज्यादा गोलियां मांगी और हेलमेट तक पहनना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब वो इतनी बार ये लड़ाई लड़ चुका है कि हेलमेट क्या ही मदद करेगा उसकी। वो एक बार फिर वहां से निकल भागा और हेलीकॉप्टर तक पहुंचा। इसके बाद के कई लूप्स में केज ने हेलीकॉप्टर चलाना भी सीख लिया और आखिरकार अकेले ही जर्मनी के डैम तक पहुंच गया। इस बार वो बहुत ध्यान से फ्लेयर्स का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा था, मगर जब वो आखिरकार इमारत के बीचों बीच पहुंचा तो उसे वो जगह खाली मिली और उसका दिल टूट गया।
तभी दो मिमिक्स ने उसका रास्ता रोक लिया और उस पर गोली चला दी, मगर खून बहने से पहले केज पानी में छलांग लगाकर डूब गया। अगले लूप में केज व्रात्स्की और कार्टर के पास गया और बताया कि ओमेगा उस डैम में नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि ये सब कुछ जरूर ओमेगा की एक चाल थी, ताकि वो इंसानों को ललचा कर यूरोप पर हमला करवा दे, जहां वो घात लगाकर पहले ही उनका इंतजार करेंगे। अब कोई दूसरा सुराग तो था नहीं, तो कार्टर की बनाई हुई वो मशीन ही उनकी आखिरी उम्मीद बनी, मगर बदकिस्मती से उसे जनरल ब्रिगम ने जब्त कर लिया था। अब व्रात्स्की और केज ने वो मशीन वापस हासिल करने का अगला प्लान बनाया। उन्होंने एडमिन बेस में घुसने की कई बार कोशिश की और अब वो हर एक इंसान, हर एक गार्ड की चाल को अच्छे से सीख चुके थे। उन्होंने एकदम सही सलामत एलिवेटर तक पहुंचने का तरीका निकाल लिया। जब वो आखिरकार ब्रिगम तक पहुंचे तो उन्होंने उसे बता दिया कि ये बातचीत वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए कि उसने फ्यूचर देख रखा है, केज ने पहले ही बता दिया कि सेक्रेटरी क्या कहने और करने वाली है। हैरान होकर ब्रिगम ने तिजोरी से मशीन निकाली और कहा कि वो खुद इसका इस्तेमाल करना चाहता है, मगर केज ने मना कर दिया क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ सब कुछ बिगाड़ सकती है, क्योंकि अगर वो मरा तो मर जाएगा, वो लूप में नहीं है। जिसके बाद ब्रिगम ने उन्हें मशीन दे दी और वहां से जाने दिया, मगर ये भी एक चाल ही थी, क्योंकि बाहर गार्ड खड़े उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने केज और व्रात्स्की को गिरफ्तार करने की कोशिश की। अब दोनों तुरंत पार्किंग लॉट की तरफ भागे और जल्दी से एक गाड़ी चुरा ली। वो पीछा करते हुए गार्ड्स की सारी गोलियों से बचते रहे। तब केज ने अपनी टांग से उस मशीन को जोड़ दिया, जिससे उसकी आंखें काली पड़ गई, क्योंकि अब उसे कुछ दिखने लगा था। पता चला कि ओमेगा दरअसल पेरिस के एक मशहूर म्यूजियम के नीचे छुपा हुआ था। केज की आंख खुली और उसने व्रात्स्की को इस बारे में बताया। तभी उसने गाड़ी को सड़क पर मोड़ लिया, मगर गोलियां बरसती रही और अचानक से मेका सूट पहने हुए एक सैनिक ने उनका रास्ता रोक लिया। अपने सूट की ताकत से उसने गाड़ी रोक दी और इसी टक्कर की वजह से दोनों बेहोश हो गए। कुछ घंटे बाद केज की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में मौजूद था। उसे एहसास हुआ कि अब वो लूप से बाहर आ चुका है, क्योंकि उसे भी खून चढ़ा दिया गया था। वहाँ से गिरते पड़ते हुए निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी व्रात्स्की वहाँ आ गई और उसे तुरंत आजाद कर दिया। वो उसे मारने ही वाली थी, मगर केज ने ऐन वक्त पर उसे रोक दिया। उसने कहा कि अब मैं लूप से बाहर आ चुका हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। इसके बाद व्रात्स्की ने दोनों को वहाँ से निकाला और वो केज की बटोरी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से जल्दी से अपने बेस में घुस गए। उनके पास इन्वेजन से पहले सिर्फ 3 घंटे थे और इस बार उन्हें लूप के बिना ओमेगा को मारने के लिए सैनिकों की जरूरत थी। केज ने जे स्क्वाड के पास जाने का फैसला किया और उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वो सच बोल रहा है। उसने उनके कई राज उनके सामने खोल दिए जो पिछले लूप में पता चले थे और कहा कि बताओ मुझे कैसे पता हो सकता है, ये आज ही तो मिला हूँ तुमसे। ये बातें सुनकर पूरी स्क्वाड हैरान रह गई, मगर वो किसी अजनबी के पीछे यूं जंग में नहीं जाना चाहते। तभी व्रात्स्की का फेमस होना काम आया और उसे देखते ही सब फौरन मान गए। सुबह स्क्वाड को सूट्स मिल गए, मगर बाकी आर्मी के साथ जाने की बजाय उन्होंने एक प्लेन चुराया और उड़ान भर ली। केज ने सबको याद दिलाया कि वो नीले अल्फाज को ना मारें, वरना दिन फिर से शुरू हो जाएगा। उन्हें सिर्फ नारंगी रंग के एलियंस को मारना है। वो नहीं चाहता था कि व्रात्स्की भी आए, क्योंकि अब वो उसकी मौत को पलट नहीं सकता था, मगर उसने पीछे रुकने से इनकार कर दिया। जब वो पेरिस पहुंचे तो मिमिक्स ने अपने लीडर को बचाने के लिए फौरन प्लेन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और पहला सैनिक मारा गया। उसका जिगरी दोस्त बदला लेने के लिए प्लेन के दरवाजे से गोलियां चलाने लगा, जबकि बाकी स्क्वाड बाहर कूद गई, मगर प्लेन काबू से बाहर होकर जमीन पर जा गिरा और कुछ बाकी सैनिक भी मारे गए। इस दुर्घटना में केज पानी में जा गिरा और सूट के वजन ने उसे नीचे ही दबाए रखा। उसके पास सूट को उतारने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था ताकि वो तैरकर बाहर निकल सके। फिर वो किसी तरह संभलते हुए म्यूजियम की तरफ बढ़ा, मगर उस पूरे इलाके को मलबे में बदला हुआ देखकर उसका दिल बैठ गया। तभी एक आवाज से वो चौंका। वो व्रात्स्की थी, जिसने उसे बताया कि स्क्वाड के 3 और लोग भी बच गए हैं। वो सब इकट्ठा हुए और समझ गए कि ओमेगा को मारने के लिए उनके पास पूरी गोलियां नहीं है, उनके पास अब सिर्फ कुछ ही ग्रेनेड बचे थे। तभी केज के दिमाग में एक तरकीब आई। उनका प्लेन उड़ तो नहीं सकता, लेकिन उसका इंजन अभी भी चालू है। हम उसे सीधा यहाँ से ले जाकर म्यूजियम के अंदर तक पहुँच सकते हैं। जिन 2 सैनिकों के पास अब भी सूट थे, उन्होंने रास्ते का सारा मलबा हटा दिया और बैकअप के तौर पर पीछे रुकने का फैसला किया। व्रात्स्की ने प्लेन को आगे बढ़ाया और मिमिक्स फौरन उनके पीछे लपके। इसीलिए जिन सैनिकों ने सूट पहने हुए थे वो उनसे भिड़ने लगे। उन्होंने अपनी सारी गोलियां चला दी और कई नारंगी एलियंस को मार गिराया, मगर ये काफी नहीं था। अफसोस वो दोनों भी जल्द ही मारे गए।
इसके बाद मिमिक्स प्लेन की तरफ बढ़े और तीसरे सैनिक ने भी प्लेन में लगी हुई मशीन गन से पूरी ताकत से गोलियां बरसाई। बदकिस्मती से एक साथ बहुत सारे एलियंस गोलियां चला रहे थे और वो भी मारा गया। केज ने तुरंत उसकी जगह ली और जितनी तेज हो सके उतनी तेज मिमिक्स पर गोलियां चलाने लगा। अब मिमिक्स प्लेन के ऊपर कूद पड़े और छत तोड़ने लगे, इसलिए केज ने अपनी गोलियां अंदर की तरफ मोड़ दी और टक्कर की वजह से व्रात्स्की अपनी सीट से उठ गई, मगर केज ने फौरन उसे कवर दिया जिससे वो वापस कंट्रोल पैनल तक पहुंच सकी। केज प्लेन के बाहर लटका रह गया और तभी प्लेन आखिरकार म्यूजियम में जा घुसा, जिसके बाद केज लुढ़क कर जमीन पर जा गिरा। व्रात्स्की भी अपनी सीट की बदौलत इस टक्कर में बच गई। अब दोनों म्यूजियम में आगे बढ़ने लगे। व्रात्स्की की स्पीड थोड़ी कम थी क्योंकि उसकी टांग अभी जख्मी थी। उन्होंने रास्ते में कुछ एलियंस को मारा और फिर केज ने ग्रेनेड गिरा दिया। इससे पहले ही वो फर्श में मौजूद एक छेद में कूद पड़े और नीचे तहखाने वाले इलाके में एक गाड़ी के ऊपर जा गिरे। ऊपर वाले फर्श पर मिमिक्स उन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि वो इलाका पानी में डूबा हुआ था और वो समझ गए कि ओमेगा पानी के नीचे छुपा हुआ है। उसी पल एक अल्फा वहां आ पहुंचा और वो दोनों प्लान बनाने के लिए फौरन मलबे के पीछे छुप गए। केज चाहता था कि वो उस अल्फा का ध्यान भटकाए जबकि व्रात्स्की ओमेगा को मारे, मगर उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि तुम मुझसे बेहतर लड़ते हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि मैं ध्यान भटकाऊं और तुम मारो। केज को ग्रेनेड्स देने के बाद व्रात्स्की ने उसका शुक्रिया अदा किया कि वो उसे यहाँ तक लेकर आया और कहा कि काश उसे और करीब से जानने का मौका मिलता। इतना कहकर उसने उसे चूम लिया, ये जानते हुए भी कि केज उसके लिए क्या महसूस करता है। इसके बाद व्रात्स्की अल्फा को अपने पीछे लगाने के लिए भागने लगी, लेकिन उस पर हमला नहीं किया ताकि लूप दोबारा से शुरू ना हो जाए। उसने एक कार के पीछे छुपने की कोशिश की, मगर मिमिक दूसरे रास्ते से गया और पीछे से उस पर कूद कर उसे मार डाला। इसी बीच केज पानी में कूद गया और मलबे के बीच में तैरता हुआ ओमेगा को ढूंढने लगा। अल्फा भी उसका पीछा करने के लिए पानी में कूद पड़ा, इसीलिए केज उसे धीमा करने के लिए तंग रास्तों से गुजरने लगा। काफी देर तैरने के बाद आखिरकार केज को ओमेगा मिल गया, जो एक बहुत बड़ी चमकती हुई बॉल जैसा लग रहा था। जैसे ही उसने ग्रेनेड्स तैयार की, वो अल्फा मिमिक उस तक पहुंच गया और अपनी सूंड से उसे चीर डाला। केज दर्द से चीख पड़ा और ग्रेनेड्स गिरा दी, मगर जब वो पलटा तो पता चला कि उसने पहले ही उनके पिंस निकाल लिए थे। जैसे ही वो ग्रेनेड ओमेगा के बीचों बीच पहुंची, वो फट पड़ी और मिमिक्स दर्द से तड़पने लगे और अल्फा भी धीरे धीरे गलने लगा। जब केज की लाश पानी में तैर रही थी तब ओमेगा का खून उसमें रिस गया और उसकी आंखें फिर से काली पड़ गई। अचानक केज की आंखें खुली और उसने खुद को इन्वेजन के एक दिन पहले वाली लंदन की उसी हेलीकॉप्टर वाली सुबह में पाया। वो पूरी तरह से हैरान हो गया क्योंकि वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि पूरे शहर में जश्न मनाया जा रहा था। दरअसल पेरिस में हुए एक रहस्यमयी धमाके के बाद सारे मिमिक्स मर चुके थे और अब इंसानी फौजें बिना किसी रुकावट के पूरे यूरोप में आगे बढ़ रही थी। अगले दिन वो वेस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ने और पक्की जीत हासिल करने वाले थे। इसके बाद केज एयरपोर्ट बेस पर गया, जहां जे स्क्वाड के सारे लोगों को जिंदा और सलामत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो ट्रेनिंग फैसिलिटी में गया, जहां सब लोग उससे बहुत इज्जत से पेश आए क्योंकि वो अभी भी एक मेजर था। केज ने व्रात्स्की को उसी पुरानी जगह पर पाया और उसने भी एकदम रूखे अंदाज में ऐसे ही बात की जैसे वो किसी भी अजनबी से करती है, जिस पर केज हंस